लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने मोदी गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र, जिसे कि संकल्प पत्र भी कहा जा रहा है, जारी कर दिया है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और महिला आरक्षण कानून विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा तीसरी बार सरकार में आने के बाद का रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया है। बीजेपी संकल्प पत्र में हर वादे को मोदी की गारंटी बतला रही है। यह बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरा लोकसभा चुनाव मोदी के ब्रांड पर ही लड़ना चाहती है। पीएम मोदी अपने भाषण में मोदी की गारंटी टर्म का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी के ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, किसान और नारी पर केंद्रित है, जिसमें अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प है। पीएम आवास योजना का विस्तार होगा। हर घर नल से जल मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी जाएगी। ये सब प्रमुख बातें हैं। घोषणा पत्र को अगर एक बारीकी देखने से तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला वोटर्स पे कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है। वैसे देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यही देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक भी महिलाएं ही हैं। इसमें वो महिलाएं सबसे अधिक हैं जिन्हें केंद्रीय योजनाओं, लखपति दीदी योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीएम शौचालय योजना आदि का लाभ मिलता रहा है। घोषणा पत्र में 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने की गारंटी भी दी गई। सर्वाइकल कैंसर पर अधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या बढ़ाना और महिला शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। बीजेपी ने वादा किया है कि औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशु गृह जैसी बुनियादी सुविधाएं भी। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने का वादा भी किया गया है। महिला वोटर्स बीजेपी का एक मजबूत बेस है। 2014 में बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 19% महिला वोटरों ने वोट किया था, जबकि 2019 में बीजेपी को 36 और कांग्रेस को 20% महिलाओं ने वोट किया। 2019 के चुनाव में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, झारखंड में करीब 50% या इससे भी अधिक महिलाओं का वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा में भी 38% से अधिक महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही गया था। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर अपने मजबूत महिला वोटरों को जोड़े रखने के लिए विशेष फोकस किया हुआ है। बीजेपी ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने का वादा भी किया है, लेकिन कितना रोजगार दिया जाएगा इसका कोई डाटा 2014 की तरह फिर नहीं दिया गया। ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी को घेरने का मौका तो मिल गया है, जो केंद्र पर युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने का आरोप भाजपा पे लगातार लगाता रहा है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पेपर लीक को नियंत्रण में करने के लिए जो कानून बनाया गया है उसे सख्ती से लागू करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने की भी बात घोषणा पत्र में कही गई। एससी एसटी वोटर्स पर भी भाजपा की अब पैनी नजर है, इसलिए बीजेपी ने 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित करने का वादा कर दिया है। साथ ही जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय स्थापित करने और जनजातीय कला को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में दक्षिण राज्यों में कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में बड़ी सफलता की उम्मीद है, इसलिए चुनावी घोषणा पत्र में तमिल भाषा और संस्कृति के वैश्विक उत्थान के लिए दुनिया भर में तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का वादा किया है। प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने से 7 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने तमिल संस्कृति, भाषा और प्रतीकों को जोर शोर से बढ़ावा देने का ऐलान। ज्ञान पर केंद्रित घोषणा पत्र अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान, नारी यानी महिला सशक्तिकरण कितना सार्थक होगा, एक नजर डालते हैं मौजूदा मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में इन चारों मोर्चों पर क्या प्रदर्शन रहा। पहली नजर गरीबी के मोर्चे पर। नीति आयोग की तरफ से जारी लेटेस्ट डिस्कशन पेपर में दावा किया गया है कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। कुल आबादी में गरीबों का अनुपात 2013-14 में जहां 29.17% था, वो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गया है। यह पिछले सालों की तुलना में एक तेज गिरावट को दर्शाता है।
युवाओं में बेरोजगारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और मानव विकास संस्थान यानी आईएसडी द्वारा संयुक्त रूप से जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में लगभग कुल बेरोजगार वर्क फोर्स में 83% युवा हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का अनुपात लगभग दोगुना हो गया है। यह 2000 में 35.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गया। बात करें किसानों की, तो किसानों पर फोकस करते हुए सरकार ने उनकी वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच की सुविधा देने और टिकाऊ किसानी को बढ़ावा देकर किसानों की भलाई के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों में खास बात यह है कि 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई, यह प्रीमियम के मामले में विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल की बर्बादी से बचाना है। पिछले 8 सालों में 56.80 करोड़ किसान आवेदन रजिस्टर किए गए। इस दौरान किसानों ने प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में लगभग 31,139 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि 1,55,977 करोड़ रुपए का भुगतान बीमा के क्लेम के रूप में किसानों को किया जा चुका है। हालांकि सरकार ने जो बीमा क्लेम के बदले भुगतान किया उसमें गिरावट भी देखी। कुल बीमा क्लेम 16,795.5 करोड़ था, वो 2018-19 में बढ़कर 28,651.8 करोड़ हो गया। लेकिन 2021-22 में भुगतान किया गया बीमा क्लेम केवल 14,716.9 करोड़ था, यानी यह 2016-17 के शुरुआती बीमा क्लेम के भुगतान से भी कम है। हम बात करें महिला सशक्तिकरण की ओर, तो भारत में महिला की लेबर फोर्स में भागीदारी दर कई दशकों से लगातार निराशाजनक रूप से कम बनी हुई। यह ट्रेंड पिछले 9 वर्षों में और भी बदतर हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार साल 2012 में 27% थी, लेकिन 2021 तक यह गिरकर 22.9% हो गई है। यह नीचा जाता ग्राफ चिंताजनक है। यह वर्कफोर्स तक पहुंचने और बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। यदि एनसीआरबी की जारी हुई हाल की ही रिपोर्ट को देखा जाए तो भारत में महिला सुरक्षा की गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डालती। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले सामने आए थे, जो हर घंटे दर्ज होने वाली लगभग 51 एफआईआर के बराबर है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि 2022 में 4,28,278 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में 3,71,530 मामले ही दर्ज थे।